पहले से ही दुनिया एक बहुत खूनी जंग देख रही है जिसमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे वक्त में चंद्रग्रहण कई बड़े संकेत दे रहा है। ये साधारण चंद्रग्रहण नहीं है, ब्लड मून है। तो क्या जंग में और खून बहने वाला है? इस जंग में आगे क्या होने वाला है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। लाल रंग का चंद्रमा, जिस पर पूरी दुनिया में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक बार फिर चंद्र ग्रहण है और वो भी ब्लड मून के साथ। धरती के सबसे ज्यादा नजदीक अगर कोई ग्रह है तो वो है चंद्रमा, और इसीलिए चंद्रमा का असर भी धरती पर सबसे ज्यादा है। और इस बार चंद्र ग्रहण ऐसे समय पर पड़ रहा है जब रूस और यूक्रेन जंग की आग में जल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखिए, इस चंद्र ग्रहण की छाया ने दुनिया को कैसे दो हिस्सों में बांट दिया। एक जो रूस के साथ है और दूसरा जो रूस के खिलाफ है। कहां-कहां पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ रही है, ये हम आपको दिखाते हैं। रूस की पश्चिमी सीमा पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ रही है। पूरे यूक्रेन पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ रही है, जहां भीषण युद्ध चल रहा है। फिनलैंड के भी दक्षिणी हिस्से पर चंद्र ग्रहण की छाया है। फिनलैंड से अब रूस का तनाव शुरू हो चुका है। अब आप देख रहे हैं स्वीडन और नॉर्वे पर भी चंद्र ग्रहण की छाया है। स्वीडन और नॉर्वे के साथ भी रूस के संबंध इस वक्त अच्छे बिल्कुल नहीं हैं। देखिए, पोलैंड भी चंद्र ग्रहण की छाया में है, जो रूस के निशाने पर है। इसके अलावा ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस समेत पूरे यूरोप पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ रही है, जो पुतिन के लिए सीधी चुनौती बन रहे हैं। आगे देखिए, पूरा काला सागर चंद्र ग्रहण की छाया में आ रहा है। यहाँ पर कब्जे की सबसे बड़ी जंग चल रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, यूनाइटेड स्टेट्स यानी सुपर पावर अमेरिका पर भी चंद्र ग्रहण की छाया है। ये चंद्र ग्रहण आखिर संकेत क्या देता है? क्या युद्ध भड़कने वाला है या फिर जंग का परिणाम बस आने ही वाला है? और उधर अमेरिका में 24 घंटे के भीतर फायरिंग की 4 घटनाओं से हड़कंप मच गया है। न्यूयॉर्क, टेक्सास, लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में हुई गोलीबारी की घटनाओं में कुल 14 लोगों की अब तक मौत हो गई है और इन घटनाओं ने अमेरिका के लोगों को दहला कर रख दिया। न्यूयॉर्क में हुए हमले के बाद लॉस एंजलिस में एक आदमी को सरेआम गोली मार दी गई। गोली की आवाज सुनते ही वहां के एक फूड कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। लोग फूड कोर्ट से तेजी से बाहर निकलते दिखाई दिए। फायरिंग की खबर सुनते ही वहां चीख पुकार मच गई। फूड कोर्ट में मौजूद लोगों के चेहरे पर फायरिंग से हुई दहशत साफ नजर आई। बताया गया कि जिस आदमी को गोली मारी गई है उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं टेक्सास में हुई फायरिंग में भी 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कैलिफोर्निया में एक चर्च में हुए हमले में एक आदमी की जान चली गई। इससे पहले न्यूयॉर्क में हुई गोलीबारी में 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और यूक्रेन के बाद अब रूस ने ब्रिटेन और फिनलैंड को परमाणु हमले की धमकी दे दी है। पुतिन के एक वरिष्ठ सहयोगी ने यह दावा किया कि रूस 3 मिनट में ब्रिटेन पर परमाणु हमला कर सकता है। क्या ये चंद्रग्रहण का ही असर है कि एक बार फिर अचानक रूस ने फिर से परमाणु हमले की धमकियां देना शुरू कर दिया है?
अलेक्सी जुरावलेव पुतिन के करीबियों में शामिल है। अलेक्सी जुरावलेव पुतिन के वरिष्ठ सहयोगी माने जाते हैं और वो ड्यूमा की रक्षा समिति के उपाध्यक्ष भी हैं, जो रूस की सरकार में एक बहुत अहम पद है। रूस और यूक्रेन की जंग के 80वें दिन अलेक्सी जुरावलेव ने परमाणु हमले की धमकी दी। अलेक्सी जुरावलेव ने यह दावा किया है कि रूस सिर्फ 3 मिनट में ब्रिटेन पर परमाणु हमला कर सकता है। अलेक्सी जुरावलेव ने रूस की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक सरमत का नाम लिया है। सरमत एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका वजन 208 टन है और इसकी लंबाई है 14 फीट। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल में 15 परमाणु बम लगाए जा सकते हैं, यानी 15 देशों पर इससे परमाणु हमले किए जा सकते हैं, या एक ही देश के 15 शहरों को इससे निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन अलेक्सी जुरावलेव ने अभी सिर्फ 2 नाम लिए हैं, ब्रिटेन और फिनलैंड। फिनलैंड की राष्ट्रपति शाउली निनेस्टो ने नेटो में शामिल होने का प्लान बनाया। इसके बाद नाराज होकर रूस ने ब्रिटेन और फिनलैंड को ये धमकी दी है। इस धमकी पर जवाब फिनलैंड की तरफ से भी आया है। फिनलैंड का कहना है कि ये यूक्रेन में रूस की पराजय का संकेत है, यानी फिनलैंड रूस के घावों पर नमक छिड़क रहा है, जिसका परिणाम और बुरा हो सकता है। पुतिन के सहयोगी अलेक्सी जुरावलेव ने साफ कहा है कि वो साइबेरिया से फिनलैंड पर मिसाइल छोड़ सकते हैं। अलेक्सी जुरावलेव ने यह भी कहा कि ब्रिटेन भी रूस की सरमत मिसाइल की रेंज में आता है। अलेक्सी जुरावलेव ने कहा है कि कैलिनग्राद से भी वो ब्रिटेन और फिनलैंड पर परमाणु हमला कर सकते हैं। आपको याद होगा कि यूक्रेन ने दावा किया कि रूस यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से पीछे हट रहा है, लेकिन अलेक्सी जुरावलेव ने दावा किया कि खार्किव से पीछे हटना उनकी रणनीति का हिस्सा है और अब वो अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने जा रहे हैं। उनका सारा फोकस डोनबास ही रहने वाला है। आज हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं काशी पर, थम गई हैं सभी की निगाहें कि अब आगे क्या होने वाला है। सर्वे का ये तीसरा दिन है। तीसरे दिन पर भी बाकी 2 दिनों की तरह ही हमारी नजरें टिकी हुई हैं। पहले दिन करीब बताया गया कि 40% का जो सर्वे है वो पूरा हुआ। उसके बाद दूसरे दिन यानी कि कल की जो सर्वे की प्रक्रिया नजर आई उसमें करीब 80% तक ये कहा गया। हालांकि जो काम अभी बाकी है उसके लिए सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो के जरिए आप तक पहुंचा रहा है कि सर्वे की तीसरे दिन और आखिरी दिन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, यानी कि सर्वे टीम अंदर मौजूद है। अब एक बार फिर से बारीकी से जो बाकी परिसर का हिस्सा बचा है वहां पर सर्वे किया जा रहा है, क्योंकि इसके मायने हैं सर्वे के तथ्य जो हैं उसी आधार पर जो रिपोर्ट बनेगी उसके बाद ही ये पूरा मामला और आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। जिन पक्ष की तरफ से यहां पर दावा किया गया है, जो